हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में दोबारा आपका स्वागत है। एक और नया दिन और आज हम शुरू कर रहे हैं वही जो आपको पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। जो एनसीईआरटी का पीछे वाला न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं वो पीछे वाले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पर लेक्चर पर आए, क्योंकि उसके आगे का ये टॉपिक है। हम चल रहे थे 12th क्लास का फिजिक्स है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थैतिकी चल रहा है जी बच्चा। और विद्युत स्थैतिकी में हम पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने कल भी बताया था कि ये न्यूमेरिकल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो। यह आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और आगे के न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए देखते हैं, ओके आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसे शेयर जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं आपका 1.6 नंबर क्वेश्चन। 1.3 आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे। 1.4 और 5 आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो थ्योरी होता है, वो कोई न्यूमेरिकल है नहीं। इसके बाद आते हैं 1.6 पर। 1.6 में आपका क्या है कि आपका 4 देखिए कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेज QA QB QC QT आपका लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है ABCD जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख देंगे तो कितना फोर्स लगेगा। मतलब क्वेश्चन आप देख रहे हो, हिंदी वाले भी देख रहे हो कि 4 ठो बिंदु आवेश है और एक स्क्वायर पर रखना है। आइए बच्चा सोल्यूशन करते हैं। अरे बाबू चलो तो आपका सोल्यूशन करें तो पहले एक स्क्वायर रखते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं जी। एक स्क्वायर हमने बना लिया। आइए एक स्क्वायर हो गया और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर ना सीधा हो जा। चल, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर हमने 4 ठो पॉइंट चार्ज रखा, 4 ठो बिंदु। चलो इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C और इसका नाम रख देते हैं D। और प्रत्येक साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है रे बाबू। और 10 से सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा। यहां पर जो चार्ज रखा गया है वह QA कितना, तो 2 माइक्रोकूलम। B पॉइंट पर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। और QC देखिए QC कितना है, तो QC जो आपका है वो 2 माइक्रोकूलम है। और QD जो आपका है तो QD जो है आपका -5 माइक्रोकूलम आ चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार तो हमने कहा कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर हमने 4 ठो चार्ज रख दिया। जैसा जैसा पोजीशन पर जो चार्ज दिया गया था उस पोजीशन पर A पर आपका 2 माइक्रोकूलम, B पर -5, C पर 2 और D पर -1। अब क्या कह रहा है कि इसके सेंटर क्या होता है जी, तो इसका जो डायगोनल यानी जो विकर्ण होता है ना उनके कटान बिंदु यानी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पर। चलिए डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल क्या होता है, इन दोनों आपको अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, यानी ये विपरीत सिरा को मिलाते हैं। चलो मिलाते हैं, मिला देते हैं। टिक 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 मिला दे। इसको भी मिलाते हैं। चल बाबू मिला दे, तो आपका मिला दे। अब क्या करा है, अच्छी थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है ना, इसको सीधा कर दे। अब इसका ये आपका हो गया सेंटर। अब इस सेंटर पर आपका कितना रखा गया है, तो सेंटर पर रखा गया है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम ही रखा गया ना, 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है। तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज, अच्छा ये बताए सेंटर। अब इस सेंटर का जो डिस्टेंस होता है चारों कॉर्नर से अलग अलग की सेम, भाई साहब चारों कॉर्नर से अलग अलग की सेम। तो ये तो 6th 7th में ही पढ़े थे कि आपका स्क्वायर में सेंटर जो है आपका स्क्वायर में जो सेंटर होता है वो चारों कॉर्नर से चारों सिरों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो चलो ना कुछ मान लेते हैं, इसका R मान लेते हैं। ये अगर R होगा तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। ठीक, अब आ जाइए 1 माइक्रोकूलम आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब रखा गया है तो देखते हैं कि क्या होता है। इधर आइए, इधर एकदम सिंपल सा कंसेप्ट में देखिए। ये बताओ जी, ये बताइए कि आपका ये पॉजिटिव है यानी सबके द्वारा,
अब यह आपका इसके पास यानी ये चार्ज है, अब इस चार्ज के पास अगल बगल कुछ लोग मंडरा रहे हैं इस पर फोर्स लगाने के लिए। तो ये भी देख रहा है कौन कौन मंडरा रहा है, तो भी देखा कि क्या करता है। तो ये देखा कि ये भी प्लस, पहले इसके कारण देखते हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस। कह रहा है कि अरे तू तो हमारे ही नेचर का है, तो तुमको हम क्या दिल लगाएं, तुमसे दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या इससे दूर भागना चाहता है, यानी इस पर फोर्स निकालना इसके द्वारा। तो ये भी प्लस सेम नेचर का है, तो इससे ये दिल कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने कल भी पढ़ा था भाई साहब, आपका प्लस और प्लस के बीच आपका क्या, दोस्ती की दुश्मनी, आपका प्लस और प्लस के बीच दुश्मनी, और प्लस और माइनस के बीच में प्यार। सेम नेचर में दुश्मनी, अपोजिट नेचर में प्यार। तो चलो आ जाओ यहां पर। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच में ये इससे भागना चाहता है, कहता है तुझसे हम दिल ना लगाएंगे। ये इससे भागा, यानी इससे भागा, किससे, इसके द्वारा। इस पर जो फोर्स लगा वह एफ ए वेक्टर, चलो ए के द्वारा एफ ए वेक्टर। अब आते हैं इसके द्वारा, अब बी के द्वारा। अब यह इसके पास गया था तो ये इसको अपने ही नेचर का लगा, अपने ही नेचर का लगा, तो इससे क्या वह दिल लगाएगा, वह भाग गया। अब इसके पास गया, कहा कि रे ये तो मेरे अपोजिट नेचर का है, इससे दिल लगाना चाहिए। चल, कहता है दिल लगाते हैं तुझे, तो कहता कि तू मेरे पास आ। तो ये कहता कि आ, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस जो माइनस है वो प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एफ बी वेक्टर। अब आ जाओ इसके द्वारा, यानी एफ क्यू ए के द्वारा एफ ए, क्यू बी के द्वारा एफ बी। अब इसके पास आ जाओ, देखो जी ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब इसके पास गया, यानी इसके चारों तरफ चार लोग हैं, और उसे कहा जाए तू दिल लगा, देख किससे किससे दिल लगता है। तो ये गया इसके पास, तो कहा करे हम हूँ आदमी, यो आदमी, क्या उससे दिल लगाना है। ये भागा, कहना है ना तो उससे दिल नहीं लगाएंगे। ये माइनस है, तो कहा कि ओ ये अपोजिट नेचर का, इससे दिल लगाना चाहिए, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। अब देखो इसके द्वारा ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब इसके बीच में ये इसके पास गया कि तुझसे देखते हैं, तो कहता अरे तू तो हमारे नेचर का है, तुझसे दिल नहीं। अब इससे भागने की कोशिश करेगा, तो इसके और इसके बीच में दुश्मनी बढ़ गई, यानी इसके और इसका प्यार था तो इधर जा रहा था, अब इससे दुश्मनी है, तो इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रे भाई साहब, रिपल्सिव फोर्स लग गया, कितना, तो एफ सी, यानी एफ ए प्लस है तो यह इसको इधर ढकेला, तो एफ सी भी प्लस है तो यह इसको इधर ढकेला। अब इसके पास गया, कह रहा अरे तू तो मेरे अपोजिट नेचर का है, तुझसे तो हम दिल लगाएंगे, और दिल लगाने के लिए इसकी ओर ये अट्रैक्ट होने लगा, और अट्रैक्ट हुआ तो इसको हम मान लेते हैं एफ डी। अब बोलो ना, आपका सबका डिस्टेंस सेम है, तो जरा यहां गौर से देखें, तो आप यहां गौर से देखेंगे कि आपका ये भी चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ये भी चार्ज 2 माइक्रोकूलम। यहां से सेंटर का डिस्टेंस हम आर माने हैं, यहां से सेंटर का डिस्टेंस आर माने। आर का वैल्यू हमें जब जरूरत पड़ेगा तब हम निकालेंगे, सेंटर का डिस्टेंस आर माने हैं, और जरूरत कहीं पड़ेगा भी नहीं, आर माने। तो आर पहले पता करें ना, सिंस आर बराबर आपका क्या होगा, आर जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, तो एल रूट 2 डायगोनल, ये पूरा एल रूट 2 होगा, और इसका आधा करना है बटा में 2, कितना हो जाएगा, तो एल रूट 2 बटा में 2, तो एल बाई रूट 2, एल बाई रूट 2 का मतलब 10 बटा में रूट 2 सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं, या मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए भाई, उसका हालांकि कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, यानी QA और QB दोनों, QA और QC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और O पॉइंट जो है दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो आपका फोर्स देखते हैं, फोर्स ड्यू टू, ये बाउंड्री कर देते हैं रे बच्चा, फोर्स ड्यू टू QA एंड QC अपॉन QA एंड QC अपॉन चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम इज, यानी QA तथा QC द्वारा प्लस 1 माइक्रोकूलम पर बल, क्या बल कैसे, तो कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है, तो अच्छा ये बताओ QA के कारण कितना बल है, तो आप कहोगे Fa
क्यू ए के कारण एफ ए बल है, एफ ए फोर्स है, और क्यू सी के कारण कितना, तो इसका भी रिपल्सिव फोर्स एफ सी, दोनों मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में भले अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। आपका एफ सी बराबर कूलम का नियम कहता है के इंटू Q1, तो Q1 यहां भी अगर बात करें इसके बाद QA के बाद, तो K इंटू QA यानी 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू QB। आप अच्छा ये बताओ, इसके और इसके यानी QA और इसके बीच का, तो देखो Q1 के जगह पर ये है फोर्स, आपका फॉर्मूला लिखोगे K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R², यानी हम लिख सकते हैं आपका एफ है बराबर, अगर बराबर बात करें तो के इंटू क्यूए का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू QB, इसके द्वारा इस पर फोर्स देख रहे हैं, तो आपका 1 इंटू 10⁻⁻6 आप बटा में R², चलो R ही मान लेते। तो ये बताइए कि ये भी 2 और 1 दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ये भी 2 और 1 दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो कहोगे भाई साहब अगर चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो आपका दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो चलिए दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इसके और इसके कारण यानी सेंटर पर फोर्स निकाले, तो ये भी -5 माइक्रो कूलम, तो इसका भी अट्रैक्शन फोर्स, ये भी -5 माइक्रो कूलम, तो इसका भी अट्रैक्शन फोर्स, और ये सेंटर पर ये इसको इधर अट्रैक्ट करा है, ये इसको इधर करा है, ये दोनों आपका मिलकर अब झगड़ा करने लगा कि नहीं ये मेरे पास आएगा, ये कहता कि नहीं मेरे पास आएगा। अब ये बीच में बेचारा पिस रहा है 2 के चक्कर में, समझ रहे हो ना बात को, 2 के चक्कर में पड़ गया, ये हो ट्रैक करने लगा, ये हो ट्रैक करने लगा, अब दोनों के बीच में पिस रहा है, ये इधर जाना चाहता है, ये कहता है नहीं तू आजा मेरे पास। तो चलिए, तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू QB एंड QC, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, QB एंड QC अपॉन चार्ज +1 माइक्रो कूलम इच, चलो बोलो आपका चार्ज अपॉन कितना, तो FB QB के कारण FB, QD के कारण सॉरी QD होगा ना, QB के कारण FB और QD के कारण FD, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सब सेम है। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला बोलो, K Q1 Q2 बटा में R², तो आपका होगा K Q1 के जगह पर आपका QB है। अच्छा फोर्स में मैग्नीट्यूड ही लेते, चिन्ह नहीं लेते भाई साहब। कूलम साहब कहते थे कि चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, आपका केवल मैग्नीट्यूड, फोर्स में साइन का जरूरत नहीं पड़ता, साइन से केवल डायरेक्शन चेंज होता है। तो आ जाइए, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻6, और इधर आपका ये बताओ इसके द्वारा इस पर फोर्स, तो Q1 के जगह पर 5 और Q2 के जगह पर 1, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 अब बटा में दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। अब आते हैं, इतना हो गया। अब आ जाइए, ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। R रखने की कोई जरूरत नहीं है, R सेम है तो आपका। अब इधर देखो, आपका देयरफॉर यहां पर क्या पूछ रहा है, कि कह रहा है कि आपका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इतना पर लगने वाला कितना बल होगा, आपका टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ये बताओ कि इस पर कौ गो फोर्स लग रहा है, तो 4 गो फोर्स लग रहा है। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स अपॉन +1 माइक्रो कूलम इज, यानी आपका +1 माइक्रो कूलम पर परिणामी बल +1 माइक्रो कूलम पर परिणामी बल कितना, तो आप कहोगे +1 माइक्रो कूलम पर परिणामी बल कितना होगा, तो आजा +1 माइक्रो कूलम पर परिणामी बल, यानी हम कह सकते हैं F वेक्टर बराबर 4 गो है, तो FA प्लस FB आप प्लस FC आप प्लस FD, सभी वेक्टर का सम करो, इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। चूंकि सिंस FA वेक्टर एंड FC वेक्टर परिमाण में आपका चूंकि मॉडुलस FA वेक्टर बराबर मॉडुलस FE वेक्टर एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिख सकते हो आपका अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर एफ ए वेक्टर, अच्छा ये बता अगर एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर की बात करें, यानी एफ ए वेक्टर ये वाला और ये वाला, देखो ना, देख ये एफ ए और एफ सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये बताइए कि एक आदमी ये खींच रहा है जितना फोर्स से उतना ही इधर से खींच रहा है, तो ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एफ ए प्लस एफ सी बराबर जीरो। एक आपका एंड चलो एफ ए और एफ सी को जोड़े तो जीरो आया। अब इसको बताइए क्या होगा, यहां पर लिखोगे सिंस एंड एफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर एफ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ना जी, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट या एंड लिख सकते हैं, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन to each other, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर बराबर जीरो, यानी इन दोनों का जोड़ एफ ए और एफ सी का जोड़ जीरो, एफ बी और एफ डी का जोड़ जीरो। जब जीरो हो गया, देयरफॉर समीकरण 3 पर अगर आ जाओ तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आपका एफ वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर को एक साथ कर लो और एफ बी वेक्टर और एफ डी वेक्टर को एक साथ कर लो। जब कर लोगे तो एफ वेक्टर बराबर जीरो प्लस जीरो, यानी एफ वेक्टर बराबर जीरो, यानी ये आपका आंसर हो गया, यानी रिजल्टेंट जीरो हो गया, ये आपका आंसर हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कहता है कि आपका अगर एक स्क्वायर का देखिए तो कहता है कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स, तो इस पर 4 को चार्ज है तो चारों चार्जों के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। तो जे देखिए प्लस है तो प्लस प्लस के बीच दुश्मनी तो रिपल्सिव, प्लस प्लस के बीच दुश्मनी तो रिपल्सिव। तो ये दोनों दुश्मनी निभा रहा है इसके साथ, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर का। ये आपका माइनस है, ये माइनस है। अगर इसके आसपास अपोजिट नेचर के, तुम्हारे आसपास कोई 2-3 अपोजिट नेचर के लोग मंडराने लगे, समझ रहे हो ना बात को, अपोजिट नेचर के मंडराने लगे तो तू कहते कि हर अट्रैक्ट हो, यार अट्रैक्ट हो कि यार अट्रैक्ट हो। तो आपका देख रहे हो कि जैसा ई है वैसा ही है, दोनों सेम रूप स्वभाव के हैं। तो जितना इधर अट्रैक्ट होगा उतना ही इधर अट्रैक्ट होगा। तो इसके कारण अट्रैक्शन लगा और इसके कारण यानी एफ ए जो है उधर ढकेला, एफ सी इधर ढकेला, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। देख रहे हैं कि एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन। तो यह इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, रिजल्ट कितना हो गया? जीरो। और जीरो हो गया तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बाकी हम अगले इसको नोट करेंगे, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े और अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं तब बाकी नोट करें। हाँ बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपने देखा और इसके बाद आपका 1.8 1.7 आपका थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो थ्योरी में एक्सप्लेन होता है। यहाँ न्यूमेरिकल उसमें नहीं है तो इसलिए हम उसको न्यूमेरिकल पोर्शन को ही हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखते हैं क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। तो देखे भाई साहब क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है क्यू ए और क्यू बी और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसके मिडिल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और 2 क्वेश्चन इसमें, मतलब आप 2 क्वेश्चन इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे सोल्व किया जाए रे बच्चा। तो इधर देखो, पहले तो फिगर बनाते हैं। चल आजा फिगर बना ले। तो आपका एक चार्ज है क्यू ए, एक चार्ज है आपका क्यू ए। चलो यहां पर मान लेते हैं कि ये चार्ज हो गया क्यू ए, ये चार्ज आपका हो गया क्यू बी। क्यू ए का वैल्यू आपका कितना है रे बाबू? 3 माइक्रोकूलम। क्यू बी का वैल्यू कितना है? तो आपका -3 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया, एक प्लस और एक माइनस है जी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है आपका, मतलब कि आपका सीधा ज्वाइन किया गया है। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है भाई साहब, मिडिल पॉइंट 0 ले लो या ओ है, सॉरी ओ ले लेते हैं। तो कहता है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मिडिल पॉइंट है तो आप ये बताएं कि आपका ये वाला डिस्टेंस अगर
10 सेंटीमीटर, पूरा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो मिडिल पॉइंट होने से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव कितना, हाँ जी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं ना। यूनिट पॉजिटिव, भाई साहब पीछे थ्योरी पढ़े हो आप लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा लो। चलो जी देखते हैं कि कितना होगा। अब देखते हैं पहले इसके कारण। तो कहता है कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच में दुश्मनी की प्यार, प्लस प्लस के बीच में दुश्मनी के प्यार, हाँ जी, प्लस प्लस के बीच में आपका दुश्मनी हो सकता है, कभी प्यार। सेम नेचर है, कहां से प्यार होगा? ये इसको देखकर ये जलन रखता है, इतना जलन रखता है कि इसको फ्यूटी आंखें नहीं सुहाता है। कहता तू हमको देख मत, पहले ये इसको हमेशा दूर भागना चाहेगा। प्लस प्लस के बीच यानी इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसके कारण आपका यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही तो इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसके कारण इंटेंसिटी ई ए मान लेते हैं, ए चार्ज का। अब बी चार्ज, अब इसके पास यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास गया, ये देख रहा है कि अरे ये तो हम प्लस है, ये तो माइनस है, ये तो अपोजिट में चला जाए। तो ये कहता है आजा प्यार करें, और एक दूसरे में वो आपका एक दूसरे की ओर जाना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा, क्योंकि माइनस है, माइनस और माइनस के बीच में प्यार होता है, दुश्मनी कभी नहीं हो सकता। तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। अच्छा जी, दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू ए के कारण भी उधर है और क्यू बी के भी कारण उधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो यहां रिजल्टेंट निकालना है। तो आप पढ़े हो वेक्टर, वेक्टर चैप्टर फर्स्ट ईयर 11th क्लास। क्या सर 11th फिर कुरेद दिए? नहीं कुरेद रहे भाई, बस थोड़ा सा ये बता कि दो फोर्स आ गया, दो फोर्स, अरे इंटेंसिटी एक प्रकार का फोर्स है और दो फोर्स अगर सेम, एक आदमी इधर धक्का लगा रहा है, वो दोस्त कहता है चल तो हूं को हेल्प कर देते, उधर धक्का लगाने लगा। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं, देखते हैं पहले इसके कारण इस पर फोर्स देखते हैं, क्यू ए के कारण आपका यहां पर फोर्स देखते हैं कि कितना होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू ए, ड्यू टू क्यू ए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्यू ए द्वारा बिंदु ओ पर तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदु ओ पर तीव्रता। चलो आजा, तो क्यू ए के द्वारा तीव्रता, तो आपका ई ए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है तीव्रता, आपका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, क्यू पॉइंट से, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो तो यहां पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? पी पॉइंट पर, एम पॉइंट पर तीव्रता कितना होता है, इंटेंसिटी कितना होता है? तो भाई साहब आपको याद होगा ना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू बटा में आर स्क्वायर, चूंकि ये वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू वैक्यूम में 1, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और अगर प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड और माइनस है तो रेडियली इनवर्ड, यानी निगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव। तो चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा और क्यू बटा में आर स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू क्यू ए और बटा में आर स्क्वायर, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना? तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो ना, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। चलिए आपका, चलिए बाद में हम रख लेंगे, आपका आर स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी ई ए बराबर अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए का वैल्यू, तो क्यू ए का वैल्यू आपका 3 × 10⁻⁻6। देखिए माइक्रोकूलम है, कूलम बदलेंगे 10⁻⁻6, अब बटा में आर, यहां से यहां का डिस्टेंस, यानी यहां का डिस्टेंस कितना? क्यू ए के द्वारा पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। बच्चा चल आजा, तो कहोगे भाई साहब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो क्यू ए बराबर आपका हो जाएगा कितना? ये 27, 9 × 27 और ये हो जाएगा 10 के पावर आपका कितना? 9 और -6 तो आपका 3, अब बटा में ये 10 के पावर आपका हो जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा तो 27 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। किसके कारण? आपका क्यू ए के कारण। अब क्यू बी के कारण, क्यू बी के कारण पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी देखेंगे तो क्यू बी के कारण इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू QB एट पॉइंट O इज, बिंदु O पर QB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चल बच्चा, आपका प्लस क्यूबी के कारण तीव्रता था, आप कहोगे क्यूबी, तो क्यूबी बराबर आपका ईबी बराबर, इसके कारण ईबी है तो ईबी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर हवा में है, क्यूबी साइन नहीं लेते, इंटेंसिटी एक प्रकार का फोर्स है, साइन नहीं लेते, कुलम साहब ने कहा था कि साइन नहीं लेते, कुलम साहब कुछ रूल देकर गए थे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर या r स्क्वायर। तो अब बताओ, तो ईबी का वैल्यू रखोगे तो 1.459 इंटू 10 टू पावर 9, इसका वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर -6, साइन नहीं लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, ये नहीं कि माइनस लगा देना, बुड़बक सब माइनस लगा देता है तू लोग, तो माइनस मत लगा देना, 10 टू पावर -1 का स्क्वायर। अरे गुणा भाग करोगे तो देखो ना सेम ही आ रहा है, अरे जो हाई है वही आई है ना कैलकुलेशन में, तो ये भी आ जाएगा आपका 27 गुणे 10 टू पावर 5 आपका न्यूटन पर कूलम। आज गया जी बच्चा, यानी यह आपका निकला बी के कारण, ए के कारण इंटेंसिटी। अच्छा ये बताओ कि यहां पर आपका इंटेंसिटी एक ठो है कि दो ठो? आप कहोगे क्यूए का भी इंटेंसिटी है, क्यूबी का भी इंटेंसिटी है। जब दोनों का इंटेंसिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर एक से अधिक वेक्टर हो तो सबको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, तो यहां पर टोटल इंटेंसिटी, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी लिख दो ना डायरेक्ट, इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज, एट पॉइंट O इज, हिंदी लिखना चाहो तब बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता कितना होगा? तो आप कहोगे, तो क्या कहोगे जी भाई साहब, बोलो क्या कहोगे? तो ई वेक्टर बराबर ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ना होगा यहां पर, तो ई ए वेक्टर, बट लेकिन ई ए वेक्टर तथा ई बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए ई वेक्टर का परिमाण बराबर, ई वेक्टर का परिमाण किधर होगा? तो आपका ये पॉइंट आपका नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, ए और बी लाइन है, तो आपका E1 का मैग्नीट्यूड बराबर E2 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड। अब बताओ E1 और E1 या EA और EB कर लो, हम EA और EB माने हैं, तो EA और EB दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो ए को निकाल कर EA की जगह पर भी लिख सकते हैं, तो 2EA भी लिख सकते हैं, और 2EA का मतलब E का मैग्नीट्यूड बात करें तो 2 इंटू EA का वैल्यू बोलो, तो EA का वैल्यू 27 गुणे 10 के पावर 5 आपका कितना हो जाएगा E। अच्छा दोनों सेम है तो दुगना कर देंगे ना, तो डबल कर देंगे, डबल कर दिए रे बच्चा, तो डबल कर दिए तो कितना हो जाएगा 54 गुणे 10 के पावर 5, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि E बराबर आपका 54 गुणे 10 के पावर 5 या 5.4 गुणे 10 के पावर 6, गुणा करोगे तो 54 आ जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन, दिशा लिखना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में दिशा लिखना, वेक्टर है तो दिशा छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। किधर की ओर? तो आपका O से A की ओर कि O से B की ओर? तो आपका O से B की ओर, दिशा O से B की ओर, O से B की ओर, टुवर्ड फ्रॉम पॉइंट O टू B। चलिए अब यहां तक आपने देखा, यानी पॉइंट नंबर 1 अभी पूरा हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन था। तो एक आपका कहता है इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ए और बी के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रे बच्चा इतना होगा, आपका देखा। यानी
हमारे पास कितने चार्ज हैं, तो हमारे पास दो दो चार्ज हैं, तो इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता तो एक दूसरे को कैंसिल करता, लेकिन दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो गया तो दोनों के रिजल्टेंट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और चूंकि दोनों सेम है तो डबल कर दिए, डबल करके गुणा कर दिए तो रिजल्टेंट इतना आ गया। अब क्वेश्चन अगला पूछता है कि जो मिडिल पॉइंट है ना, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो गया, यानी इतना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 54 गुणे 10 के पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना मालूम। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मालूम हो गया तो अब कहता है कि यहां पर अगर हम इतना चार्ज रख दें, यानी इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर अगर कह रहा है कि आपका इतना निगेटिव चार्ज रख दें तो बताइए उस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना बल लगेगा। आइए इसी कैलकुलेशन को करते हैं। आपका कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, मिटा देते हैं इसको, आप राइट डाउन कर लोगे वीडियो पॉज करके, और इसके बाद हम इसको, चूंकि इसमें एक पोर्शन और है तो उस पोर्शन को भी सोल्व कर दिया जाए, यानी पॉइंट नंबर 2 यानी बी। इसमें दो क्वेश्चन था, चलिए पॉइंट नंबर बी। अब आपके पास समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि हमारे पास दो ठो चार्ज है। हाँ जी बाबू, दो ठो चार्ज है, आपका दोनों चार्ज बना लो, एक हो गया QA और दूसरा हो गया QB, और इसका मिडिल पॉइंट हो गया O, मिडिल पॉइंट O हो गया। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, E वेक्टर जो हम निकाल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आपका एक चार्ज रख लेते हैं, मान लेते हैं Q बराबर कितना, निगेटिव चार्ज रखते हैं, तब माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपका इधर, माइनस कितना रखेंगे, तो माइनस आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज। तब बताइए यहां पर आपका कितना फोर्स लगेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन O से किधर की ओर था, तो O से B की ओर, चूंकि दोनों डायरेक्शन एक के डायरेक्शन में था ना, O से B की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब बताओ, आप बताओ, पढ़े हो आप लोग कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो और वहां पर कोई चार्ज रखे तो उस पर फोर्स लगता है कितना, तो F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर, और डायरेक्शन डिपेंड करता है, अगर Q नेगेटिव हो तो F का डायरेक्शन E के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस पर फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F वेक्टर। तो F वेक्टर लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स अपॉन चार्ज Q बराबर -1.5 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम इज, यानी इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर फोर्स यानी आपका Q बराबर -1.5 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश पर विद्युत बल या बल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आवेश है तो विद्युत बल लगेगा जी, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़े लग जाएगा, विद्युत बल कितना, तो F बराबर कितना होता है Q इंटू E वेक्टर, तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए F वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर Q का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड। रे बच्चा चला जा, तो बोलोगे कितना होगा, तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलना है, तो भाई साहब Q का मॉडुलस लेना है, तब माइनस का मॉडुलस लोगे 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मॉडुलस इंटू E का मॉडुलस, तो E का मैग्नीट्यूड कितना आया है, तो O पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड आया है 54 गुणे 10 के पावर 5, 1.4 भी लिख सकते हो। आइए मॉडुलस का वैल्यू अगर निकालें तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी आपका F वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻19 गुणे 54 गुणे 10 के पावर 5। चल जी गुणा भाग कर लेते हैं बच्चों, चलिए तब बताइए भाई साहब, गुणा करना है, करके जल्दी रखिए, गुणा करना है और गुणा करके इसको जल्दी रखें और इसको बताएं कि कितना होगा और कितना रिजल्ट आएगा। तो आपका F वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा करो, तब 15 चौके 60, 0 आपका 15 75 और 6 81, यानी 81 हो गया, और ये -19 और +5 आपका गुणा करेंगे तो -19 और +5 कितना, तो आप कहोगे 10 के पावर आपका 14, आपका 14 हो जाएगा ना, आपका 10 के पावर -14, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, या 1.8 भी कह सकते हो, 1.8 कहोगे तो 10 के पावर -13 हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर का डायरेक्शन देखे तो किधर की ओर,
तो आपका फ्रॉम पॉइंट, अरे फोर्स है जी भाई साहब, फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन छोड़ दोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा। तो फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, बिंदु ओ से ए की ओर, टू या टू आठ कुछ भी लिख सकते हो, यानी इतना हो गया। यानी आप गुणा करोगे इसको 15, ठीक है, आपका इतना हो। चलिए ओके, यहां पर आपका देखें तो यहां पर 10⁻⁹ था, तो 19, या अगर 19 रहेगा तो ये आपका आंसर उतना होगा, लेकिन अगर ये 9 रहेगा यानी 10⁻⁹, ये 19 नहीं था 10⁻⁹ था, तो अगर 10⁻⁹ होगा तो -9 + 5, तब -9 और +5 कितना, तो आपका -4 और -4 हो जाएगा बड़े बच्चा, यानी 1.5 यानी 1.8 × 10⁻³ हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में इधर लाइएगा तो डायरेक्शन आपका वही रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ये आपका 9 हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको आप राइट डाउन करेंगे, और राइट डाउन करने के बाद बाकी अगला आपका यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल था, इससे पहले ये न्यूमेरिकल था, बाकी अगला न्यूमेरिकल आपको अगले सीरीज में मिलेगा, तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे, और आगे हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले दिन मिलते हैं।